स्वागत है आपका क्या स्वाद है चुनाव का प्रोग्राम में। मैं हूं सौरभ द्विवेदी और इस वक्त हम पहुंचे हैं मऊ मानिकपुर विधानसभा में। एक ऐसी विधानसभा जो लगातार चर्चा का विषय बनी रही है। चर्चा ऐसी कि बहुत सारे मुद्दे यहां पर उठते रहे हैं। उनमें से एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है स्थानीय उम्मीदवार का। देखते हैं कि क्या कुछ आखिरकार उस मुद्दे ने प्रगति कितनी की है या वो मुद्दा मर गया है। इसके साथ ही चुनावी मौसम में और कितने मुद्दे उभर करके आए हैं। कहते हैं जैसे बरसात का मौसम होता है तो मेढक उभर करके आ जाते हैं, बहुत टर टर करते हैं। तो वैसे ही मुद्दों की टर टर है कि नहीं है। यहाँ कुछ साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले एक परिचय के साथ साथी आप पहले अपने परिचय दीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि क्या कुछ विश्लेषण है, क्या कुछ लग रहा है आपको। जी, मैं इंद्रेश त्रिपाठी, पूर्व सैनिक, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ और मऊ कला का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा का है तो आप भारतीय जनता पार्टी के हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रकोष्ठ में मैं जिला सह संयोजक। सैनिक होने के नाते अगर मैं पूछूं, चूँकि आप सैनिक रहे हैं, देश को गर्व होता है, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? जी, देश हित में काम करने वाली ये पहली ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की विचार की धारा के साथ ओतप्रोत है। इसलिए हम जो है राष्ट्र के रक्षा के लिए इसको लेकिन अच्छा सभी पार्टियां देश हित की बात करती हैं, राष्ट्र हित की बात करती हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो अफजल को जो है अफजल को फांसी होती है उसको कातिल बोलते हैं, फांसी देने वाले को, तो वो राष्ट्र के हित की बात कैसे करेंगे। देखिए, मैं अभी एक सैनिक से बात कर रहा हूँ, पूर्व सैनिक है आप, राजनीतिक भाषा बस का प्रयोग मत करिएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग अभी आया है। एक सेना के नाते, चूँकि हर एक दल राष्ट्र हित की बात करता है, क्या आपकी निष्ठा किसी और दल में नहीं हो सकती थी? ये धारा 370 तोड़ा और धारा 370 से पूर्व जो कश्मीर हमने देखा था वो हम उसमें ड्यूटी किए हैं और उसकी जो धारा 370 से पूर्व जो स्थिति थी वहाँ हम ड्यूटी करके अब आज अपना जो है धारा 370 हटने के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है और अच्छा काम किया है देश हित में। तो क्या लगता है आपको कि मऊ मानिकपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से क्या हथियार नहीं डाल दिया है, अपना दल को देती सीट? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है। वो अगर किसी भी गठबंधन की पार्टियां हैं किसी को भी दे सकती हैं। जैसे जो डिमांड किया मऊ मानिकपुर किया, चायल किया, बारा किया, जो डिमांड किया उसको दिया गया। और इसके एवज में भाजपा को भी कहीं सीट मिली होंगी जहाँ की जो है उसका रहा होगा, वर्चस्व रहा होगा अपना दल का, वहाँ भी भाजपा को मिली होंगी सीट। क्या जिता पाएंगे आप अपना दल को? श्योर, बिल्कुल जिताएंगे, सब लोग लगे हुए हैं एकदम से। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा तापमान नाप लेते हैं। यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको मऊ मानिकपुर की वास्तविक स्थिति, स्थानीय मुद्दा बहुत तेज़ी से उफान मार रहा था कि कोई स्थानीय आदमी चाहिए। अभी ये तो जमुना पार से चले आए हैं महाराज। देखिए, यहाँ का जो मुद्दा रहा मऊ मानिकपुर का, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि यहाँ जो भी व्यक्ति राजनीतिक मंच पे तैयार हुआ या जिसने राजनीतिक पृष्ठभूमि पे यहाँ पे मेहनत किया, मेहनत करने के बाद अक्सर जो है उस चेहरे को काट देने का भी काम हुआ है। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा संगठन के द्वारा कम मेहनत किया गया है इस क्षेत्र को आकलन करने में, समझने में। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं या कोई व्यक्ति आके समाज में उभर के काम करता है, जब वो काम करता है और मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उस व्यक्ति को हटा के किसी और व्यक्ति को लाया जाता है। चलिए ठीक है, वो भी स्वीकार है। किसकी बात कर रहे हैं आप, वो कौन व्यक्ति है? इस समय जो निवर्तमान विधायक आदरणीय आनंद शुक्ला जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके साथ रहे और हमने उनकी काफ़ी कार्यशैली देखी। उनके कार्यशैली में 1% की कहीं कोई कमी नहीं है। आप पूरे मऊ मानिकपुर में जनता के पास जा कर के ये आप जायज़ा भी ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 2 आंखें रखते हैं, एक दिमाग रखते हैं। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, जाने कितनी आंखें हैं, सर्वे भी कराते हैं और बहुत कुछ कराते हैं। तो क्या लगता है कि आप सही हो सकते हैं कि या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व सही हो सकता है कुछ कमी रही हो? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ आके सर्वे खुद तो देखता नहीं है, जाहिर सी बात है। यहाँ के जो समाज की लड़ाई है, जो जनता के बीच की डिमांड है, वो हम और आप यहाँ के स्थानीय लोग ही जान सकते हैं। अगर यहाँ का फीडबैक यहाँ के स्थानीय लोगों से गया होता ऊपर, और वो बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संगठन से थोड़ा चूक कहीं ना कहीं हुई है। यहाँ पे पिछली बार अपना दल चुनाव लड़ा था जो कि 5000 वोट से भी ऊपर नहीं जा पाया था।
तो किस आधार पे सर्वे करा करके यहाँ पर अपना दल का टिकट किया गया। मैं किसी प्रत्याशी के विरोध में नहीं हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई चूँकि आनंद शुक्ला जी के साथ रहा हूँ तो लोग ये भी कह सकते हैं कि इनको दर्द है, इसलिए दर्द नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ इस ब्राह्मण चेहरे का, मेहनती चेहरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अगर इनको टिकट देके उतार दिया होता मैदान पे तो थोड़ा कम मेहनत पड़ती। अब लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किया है, कमल के लिए मेहनत किया है, तो कहीं ना कहीं जब हम लोगों के पास जाएंगे तो हम उनके पास क्या मुद्दा लेके जाएंगे। गठबंधन का धर्म का मुद्दा तो आप निभाएंगे। तो वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो वो मुद्दा तो निभाना पड़ेगा। हमको थोड़ा मेहनत और करने की ज़रूरत है। मैं तो प्रत्याशी महोदय को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सके आपके चुनाव के लिए उतना ही अच्छा होगा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। अब ये लड़ाई कहाँ तक हम लोग सफलता की ओर ले जा पाएंगे, क्योंकि लड़ाई कठिन हो गई है। जो लड़ाई एक सरल सी लड़ाई थी, जो यहाँ का प्रत्याशी इतना मेहनत किया, क्षेत्र में हम लोग सब लोग जुड़े रहे, उसके बाद यहाँ पे जो प्रत्याशी का बदलाव हुआ है उस कारण से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब किससे लड़ाई मानते हैं अपनी? हम अपनी लड़ाई इस समय मान रहे हैं बसपा से। बसपा से लड़ाई मान रहे हैं। आप किससे लड़ाई मानते हैं यहाँ मऊमानिकपुर में? अरे थूकने की अब क्या ज़रूरत है, खाए रहिए, मोदी जी का स्वच्छता अभियान है चल रहा है। तो आप किससे लड़ाई मानते हैं यहाँ मऊमानिकपुर में? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरा नाम शिवशरण शुक्ला, सदस्य जिला कार्य समिति भाजपा चित्रकूट। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इतना बूथ मजरों में प्रत्येक जनपद में इतना काम किया है कि हम तो लड़ाई किसी दल से नहीं मानते। नहीं, मऊमानिकपुर में कोई तो टक्कर में होगा। हमें ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है। हमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जनपद चित्रकूट विधानसभा से आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी कमल चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। भारी बहुमत से वो भी जीत रहे हैं, और यहाँ से मऊमानिकपुर से भाजपा समर्थित अपना दल निषाद पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, उनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट है। कुछ लोग कह रहे थे कि कमल की जगह कप प्लेट है, दिक्कत हो रही है। सही बात है, जो हमें कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि हमारा प्रचार 6 महीना साल भर से पहले से चल रहा था। इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें चिन्ह के लिए बताना पड़ेगा। बड़ा सवाल है। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। हम दोनों विधानसभा जीत रहे हैं। सेकंड पोल में किसको मानते हैं कि यहाँ आपके बाद कौन रहेगा दूसरे नंबर पे? अब ये तो हम नहीं मान रहे हैं किसी को। क्यों? दूसरे नंबर पे तो कोई आएगा। दूसरे नंबर में सपा या बसपा जो भी हो। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, चलिए आपने कह दिया आप पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर किसको मान रहे हैं आप? दूसरे नंबर में अब जो हो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। सपा या बसपा, कोई जो भी दल हो, छोटे आप मोटे। किसको मानते हैं दूसरे नंबर? हम तो किसी को नहीं मान रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। हमारा अपना दल और भाजपा गठबंधन प्रचंड बहुमत से मऊमानिकपुर से विजयी होगी। अभी हम लोग जब रास्ते में थे, जनता से बात कर रहे थे, तो उनको पता ही नहीं है कि अब चुनाव चिन्ह क्या है। नहीं, चुनाव चिन्ह ये हमें पहचानवाना पड़ेगा, और घर घर जा कर के थोड़ा सा टफ है, पर बाकी माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का घर घर तक, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर का हो, और चाहे अन्य योजनाएं हों, सब लोग जानते हैं मोदी जी, योगी जी के नाम से। और हमारे जो ये निषाद राज गठबंधन और अपने ये अपना दल गठबंधन से हमें पहचानवाना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत है, पर बाकी उसके आगे पीछे कोई नहीं है। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब फिर से आपकी सरकार बन जाएगी? फिर हमारी सरकार, भरोसा है, और भरोसे के साथ माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर हमारे योगी जी पुनः स्थापित होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, यहाँ और कुछ साथी बैठे हुए हैं। पांडे जी हैं। कौन से पांडे जी हैं? महेश चंद्र। हाँ, उनसे तो बात हुई थी अभी। क्या लगता है आपको गांव में क्या हालत है भाजपा की? गांव में भाई साहब हालत ये है कि पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मऊमानिकपुर में क्या होने वाला है? मऊमानिकपुर में थोड़ा सा एक परिवर्तन जो हुआ है,
तो वो तो शायद सबको विदित है, सबकी जानकारी में है। क्यों आपकी पार्टी ने ऐसा क्या हो गया कि पार्टी चुनाव ने चिन्ह को लेके थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कमल के फूल की जगह पे कपलेट आया है। लेकिन थोड़ा सा बताने की, समझाने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। बूथ बूथ जाके जब हम लोग पूरा प्रयास करके मसला मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड का भी सवाल है। यहाँ की जनता खाली कप में चाय पीती है, प्लेट लगाती नहीं थी। अगर उसको प्लेट भी दे दो तो कप प्लेट में चाय पीने लगती तो हो नहीं, तो अब इनको अभ्यस्त कराया जाएगा ना भाई, इसीलिए तो सरकार ने ये प्रयास किया है। अब साथ में बताया जाएगा कि भाई कप के साथ प्लेट भी रहेगा, तो चाय में और आनंद आएगा। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ महेश पांडे जी, और जान लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होने जा रहा है? स्थानीय का मुद्दा जो हावी था वो मर गया या जिंदा है? नहीं, जहाँ तक स्थानीय की बात है, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका लोकल में मऊ में मकान है, उनका कॉलेज है, जिसमें मऊ क्षेत्र के आसपास के जितने भी ग्राम सभाएं हैं उनके बच्चे उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनका आधा परिवार आधे मऊ में बसा हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्थानीय नहीं है? स्थानीय का सभी परिभाषा क्या होती है? जो मऊ का निवासी है, जिसका कॉलेज है, जिसका मार्केट है, तो वे स्थानीय तो हुआ। वे अलग बात है कि वे बिजनेस लाइन के थे, तो उनके मकान वहाँ भी बने, कौशाम्बी में व्यापार करने चले गए थे जमुना पार, व्यापार करने रहे, उनका परिवार वहाँ भी, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे राम भगवान अयोध्या से वनवास चित्रकूट गए, वहाँ 14 साल बसे रहे, वहाँ से फिर लंका गए, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि राम जी चित्रकूट वासी हैं। व्यवसाय करने गए, ये वनवास काटने गए। उसी तरह उन्होंने व्यापार के लिए वहाँ गया, तो उसमें कोई हम घर वापसी हो गई है। घर वापसी पहले से है, क्योंकि उनके बड़े भाई यही रहते हैं। जहाँ तक चाय की कप प्लेट की बात है, क्योंकि 2014 का जो चाय हम लोग पिए हैं लोकसभा का, माननीय मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था, तो चाय इतनी गर्म हो गई थी कि हमें कप के साथ प्लेट लगाना अनिवार्य था। जो हमारे विधानसभा में अब कप प्लेट के साथ हम चाय पिएंगे, और 10 मार्च के बाद हम फिर से उसी चाय पे चर्चा करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। बाकी सपा बसपा वाले उनका खदेरा होगा, क्योंकि माननीय वीर सिंह जी जो मानिकपुर प्रत्याशी रहे, वे पहले ही 10 दिन पहले ही छोड़ के भाग गए थे। फिर उनको अखिलेश यादव ने खदेरा वहाँ से कि तुम जाओ मानिकपुर, और वे फिर फेसबुक में वहीं से इसलिए तो नहीं आ गए, चूँकि चर्चा का बाजार, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, चूँकि जो हम ज़मीनी सच्चाई सुनते हैं, जिस दिन वो वापस आए थे उसी दिन नामांकन इनका टिकट घोषित हो गया था, और चर्चा ये थी कि कहीं ना कहीं वीर सिंह आनंद शुक्ला से ज़्यादा डर रहे थे। ऐसा कुछ था कि लोकप्रिय थे अधिक विधायक, जब अपना दल का प्रत्याशी आ गया तो वो वापस आ गए। नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भी भाजपा के ही हैं। माननीय आनंद शुक्ला जी भी भाजपा ही हैं, भाजपा के ही विधायक हैं, अभी भी भाजपा में हैं, इसलिए कहीं भी नहीं। क्योंकि इनसे आने से अब जब 2 लोग मिलेंगे तो और हम मजबूत हो गए हैं। रही बात वीर सिंह जी की, तो वे उनके पिताजी हमेशा डकैती किए हैं, हमारे रामुकपुरवा में बांध के मारे हैं उन्होंने। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां डकैती न डाली हो, तो ऐसे डकैतों को कौन साथ देगा? और वीर सिंह जी लखनऊ में बैठ के वे मैसेज खेल रहे थे कि 10 मार्च के बाद हम खदेरा करेंगे, जिला पंचायत में खदेरा होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वे मानिकपुर से ही भाग चुके हैं। पहले मानिकपुर से भाग के लखनऊ में बैठ के वे चित्रकूट की राजनीति करेंगे। मुझे संभव नहीं लग रहा है कि वे वीर सिंह जी कभी उनको वीर वापस आएगा। वे अब वीर बह चुका है, दोबारा वीर नहीं आने वाला है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप किसको मानते हो? पहले पे तो भाजपा रहेगी अपना दल का, दूसरे पे मुझे लग रहा है कि दूसरे पे क्या, वे सबसे आखिरी पॉइंट पे रहेंगे, कोई नहीं रहने वाला। बसपा दूसरे पे रहने वाली है, और तीसरे पे कांग्रेस और सपा में फाइट रहेगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी, और इनकी बातों से एकदम स्पष्ट हुआ है कि सीधी लड़ाई अगर किसी से है तो वो बसपा से है। लेकिन 10 मार्च को जो परिणाम आएगा वो बताएगा कि नंबर 1 पर कौन है। बने रहिए हमारे साथ क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे किसी और शहर से, किसी और गांव से, किसी और शख्सियत, युवाओं और